ओके। सो बच्चों, ये एक और क्वेश्चन था एक बच्चे का। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास पी क्यू ए का आपका कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम क्यू टू पी। और यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट आपका आर एंड आपका पॉइंट एस। ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है आपका एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। आपका जो आर है वो आपका R1 डिस्टेंस पर है, और आपका जो एस पॉइंट है वो आपका R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका R1 है, ये डिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा है देन आपका R2। ठीक है। दैट इज़ आपका जो R पॉइंट है वो दूर है कंडक्टर से एज़ कम्पेयर टू आपका S पॉइंट। ठीक है। तो अब आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट R एंड S। ठीक है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों का राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है बेटा हम लोग यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप लोग अपने राइट हैंड का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हो, अगर आप लोग जो अपना राइट हैंड है उसका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हो और अपनी जो फिंगर्स हैं बेटा उसे कर्ल करते हो, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही होंगी वो होगा आपके पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है, ये आपका जो क्वेश्चन था इसमें आपके पास दो पॉइंट थे, ये है बेटा आपका पॉइंट आर और ये है बेटा आपका पॉइंट एस। ठीक है। तो अगर आप अपने राइट हैंड को रखोगे और बेटा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड रन करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो बेटा पॉइंट आर से एंट्री ले रही होंगी। डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा पॉइंट आर के लिए आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स टू द शीट। और वहीं बेटा आपके पास जो पॉइंट एस होगा इसके लिए कहोगे आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स टू द शीट। और इसके लिए हम लोग कुछ साइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक एरिया में परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है तो हम लोग उसके लिए क्रॉस साइन यूज़ कर लेते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है तो उसके लिए बेटा हम लोग आपका डॉट साइन यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, गिवन R1 is greater than आपका R2 where will be the strength of the magnetic field will be larger, give reason। देखिए बेटा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे भी आप जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर की से दूर जाते जाओगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, आपके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे आप लोग किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिक्रीज होती जाएगी। तो देयरफॉर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास एस पॉइंट पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेटा आपका आर पॉइंट। ठीक है, ये है आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड क्लियर। थर्ड क्या बोलता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर रिवर्स्ड हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज। बेटा ये भी कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, अगर आपके पास जो करंट है इसकी डायरेक्शन को आप लोग रिवर्स करोगे तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है उनकी भी जो डायरेक्शन है वो भी आपका रिवर्स हो जाएगी। जैसे पॉइंट आर है, इसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी और अंदर की तरफ थी, अब वो बाहर की तरफ हो जाएगी, और पॉइंट एस से परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होंगी और आपका इनवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है कि एक्सप्लेन द रूल डेट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो रूल है वो मैंने अभी आपको बताया था, एंड रूल है बेटा आपके पास राइट हैंड थंब रूल। डिफाइन आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं, इफ वी स्ट्रेच और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द कर्लिंग ऑफ आवर राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है।